दोस्तों आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कॉपी है, जो पेपर है वो मेरे पास है। मायावती जी ने किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसे आप लोगों ने थंबनेल देख करके तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। लेकिन आज आपको बता दें कि मायावती जी की तरह जिस तरह से मायावती जी बोलती हैं, उस तरीक़ा से कोई नेता नहीं बोल सकता। क्योंकि जो बयान आज उन्होंने दिया है, उस बयान से ऐसा लगता है कि वो अपने वोटों की नहीं, अपने वोटरों की चिंता करती हैं। आज इस विषय में आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप मुस्लिम, दलित और बौद्ध हैं, साथ में अगर आप सनातनी हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। क्योंकि मायावती जी ने आज इन्हीं 4 लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रखा है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से कि मायावती जी की खबरें नहीं चलाते थे, लेकिन जो कल की खबर जारी हुआ है बहन जी के ज़रिए, 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे टीवी, अखबार टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए दिखा रहा है। जैसे मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बातचीत किया है और साथ में सबसे एडवांस में बाबा साहब की जयंती को लेकर के बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी बातचीत किया है। क्या कहा है, क्या विषय रखा है, ये आपको बताएँगे। और साथ में मायावती जी ने बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब जिसके अनुयायी थे, यानी बौद्ध मंदिर बोध गया, जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया है उसके खिलाफ, और जिस सरकार के चलते उस पर लोगों ने कब्जा किया है उस सरकार के खिलाफ, और सबसे अहम चीज़ भारतीय लोगों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मायावती जी ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार को घेरा है। आपको बता दें कांग्रेस 1949 में थी, उस मुद्दे को लेकर के आज बहन जी ने जारी किया वो मुद्दा जिसे हम सब नहीं जानते थे और शायद आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने पूरा पीसी नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं देखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मायावती जी की आज उन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें करते हैं जो उन्होंने कल कहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुजनों के इस नए चैनल में स्वागत है। ये आपके लिए नया है, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए पुराना है। यह चैनल 4 सालों से काम कर रहा है, 2 सालों से बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि जब जागो तब सवेरा होता है। जब हमने बहन जी को, बाबा साहब को, काशीराम साहब को और भी अपने महापुरुषों को पढ़ा, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार एबीरामा स्वामी नायकर, तमाम लोगों की किताबें थोड़ा बहुत पढ़ी, हमने जाना, लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, तो हमने अपनी विचारधारा को बदला। और आज हमारी जो विचारधारा है वो इतनी मजबूत है कि ये चैनल पर स्ट्राइक भी आ गया, तब भी हमने बहुजनों का साथ नहीं छोड़ा। हम फेसबुक पर बहुजन समाज के लिए काम करते रहे। आज आप लोग के प्यार, सपोर्ट और सहयोग से यूट्यूब ने माफ़ी भी मांगा और चैनल मेरा भी वापस कर दिया। इसके लिए आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो फिर हम आपका साथ कैसे छोड़ दें। मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें कुछ मुख्य बातें उन्होंने लिखी हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तथा बोध गया बौद्ध मंदिर व वक्फ बोर्ड कानून एवं भारत व भारतीय की सुरक्षा आदि के संबंध में मीडिया संबोधन का मुख्य अंश। मायावती जी ने आज कांग्रेस को घेरा, लपेटे में ले लिया, क्योंकि 1949 में जो कानून, जो धारा बनाई गई थी, उस धारा, उस कानून के तहत ही आज बौद्ध मंदिरों पर कब्जा हो रहा है। जो गलती कांग्रेस पार्टी ने किया या जानबूझकर किया, उसी गलती का आज दलित, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, बौद्ध अनुयायियों को झेलना पड़ रहा है। उसका वो हर्जाना भर रहे हैं। आज मायावती जी ने खुलकर उन तमाम पाखंडियों पर हमला किया है जो बोध गया में कब्जा कर रखे हैं, उसके साथ ही इस देश के कानून बनाने वाले व्यक्तियों पर, क्योंकि बाबा साहब तो लिख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जिसे कांग्रेस के द्वारा जबरदस्ती संविधान में डाला गया था, और आज वही कानून वक्फ बोर्ड बिल पर भी लागू हुआ है। ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो ये बोध गया बौद्ध मंदिर है, इसमें जब कानून 1949 में बना था तब कांग्रेस पार्टी ने हस्तक्षेप किया था। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो कमेटी बनी है उसमें सनातनियों को रखा जाए, तो आज बोध गया में प्रोटेस्ट नहीं होता।
दरअसल 1949 में जब एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के मुख्य जो अध्यक्ष थे वो डीएम साहब थे। आज भी ऐसा सिस्टम वहाँ पर है। बोध गया बौद्ध मंदिर में 4 बौद्ध और 4 सनातनी पंडित, ये 8 लोग हो गए और 1 जिला अध्यक्ष है। 9 लोगों की अगुवाई वहाँ पर चलती है। जबकि मायावती जी ने कहा कि जो कानून उस समय बना था, वो मंदिर अगर बौद्धों की थी और है, क्योंकि बौद्ध अनुयायी कह रहे हैं, तो वो जो मंदिर है वो बौद्धों को दी जाती, उसमें सनातनियों का कोई काम नहीं था। और जहाँ सनातनी मंदिर है वहाँ बौद्धों का बिल्कुल काम नहीं है और वहाँ रखती भी नहीं है सरकार। और ये बड़ी खबर है। और हमने एक वीडियो जो है शंभू कुमार सिंह का देखा था, नेशनल दस्तक वाले का, जो उन्होंने कहा वो हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवर काशीराम साहब कहते थे जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो बीजेपी है। दरअसल आपको बता दें कि जो कांग्रेस ने किया था उसी कारवा को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। जैसे प्राइवेट का जो रूल्स आया था प्राइवेट करने का, वो कांग्रेस लेकर आई थी और उसी कारवा को बीजेपी ने बढ़ाया। और जिस बोध गया बौद्ध मंदिर में 4 बौद्ध 4 सनातन 1 जिला अध्यक्ष कमेटी जो बनी थी, उसी पर आज वक्फ बोर्ड को भी दोहराया गया है। यानी मुस्लिम के संपत्तियों में सनातनियों पर कब्जा और बौद्धों के जमीनों पर, बौद्धों के मंदिर पर सनातनियों का कब्जा, ऐसा काम कांग्रेस ने किया था। और आज मुसलमानों में हिंदुओं का काम बीजेपी ने किया है। पूरा पीसी क्या है आपको बताते हैं। मायावती जी लिखती हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तथा बोध गया महाबोधि मंदिर व वक्फ कानून एवं भारत व भारतीयों की सुरक्षा आदि के संबंध में मीडिया संबोधन का मुख्य अंश। मुख्य बातें हैं, आपको समझना होगा, इस वीडियो को शेयर भी करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बहन जी ने आज ट्वीट करके लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। लखनऊ 10 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित किया, जिसका मुख्य अंश मीडिया बंधुओं में आप लोगों का ध्यान बौद्ध मंदिर बोध गया से संबंधित बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का अपने देश में व पूरी दुनिया में भी, और साथ ही अभी हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ विधेयक का भी पूरे देश में हो रहे विरोध को भी लेकर जरूरी बातों की तरफ दिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आज से 3 दिन के बाद दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवाद व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्होंने पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, जिसकी खास वजह से ही फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर मानवर श्री कांशीराम जी ने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी का विधिवत गठन किया। और फिर इस पार्टी के जरिए ही पूरे देश में इनके अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, यानी बाबा साहेब के अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़ा करने और हमारा निरंतर प्रयास जारी है। जबकि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां खासकर बाबा साहेब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और इस बार भी कर रही हैं, तो उनके बहकावे में ना आकर इन्हें अपनी एकमात्र हितैषी बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही उनके अधूरे रहे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाना है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उसे भी अब जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी बनने में लगे हैं। यह भी अति चिंता की बात है और इस संदर्भ में यह बात सर्वविदित है
कि इस बिहार राज्य का बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में देश व दुनिया भर में अति विख्यात है। बोध गया की तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले के बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वह लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंध कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिमय ढंग से काफ़ी समय से आंदोलित भी हैं। उल्लेखनीय है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बीएसपी में बोध गया मंदिर प्रबंध के संबंध में जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रबंध किया गया है, जो पहली नज़र में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभावपूर्ण है, यानी गलत है। और सरकार की इस अनावश्यक दखलंदाजी की वजह से ही आज वही महाबौद्ध मंदिर में पूजा पाठ, देख रेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को मानने वालों की यह मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ज़रूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए। जो इनकी यह मांग जायज़ है, जिस पर वर्तमान सरकार को तत्काल उचित ध्यान देना जरूरी है। वैसे भी अधिकतर लोगों का यह मानना है कि सन 1949 में जब मंदिर प्रबंध के संबंध में कानून बन रहा था, तो तभी कांग्रेस पार्टी की केंद्र व राज्य सरकार की सरकारों को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सही से अनुपालन करते हुए महाबोधि मंदिर प्रबंध कानून में किसी गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को कमेटी का सदस्य बनाने का प्रावधान ही नहीं रखना चाहिए था। इससे फिर अनावश्यक परेशानी व विवाद से बचा जा सकता था। किंतु अब जबकि यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, भारी विवाद का रूप धारण कर चुका है, तो ऐसे में केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार को इसमें तत्काल आवश्यक सुधार जरूर करनी चाहिए, ऐसे बीएसपी की मांग भी है। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य व वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, प्रथम दृष्टि अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इस प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है, तो ये बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः फिर से मांग है। इसके अलावा भारत व भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र व सभी राज्य सरकारों को के विरुद्ध, अपने आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो यह देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ या करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये वीडियो भले ही लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन आज जो बातें बीएसपी की थी उसे मैं निष्पक्षता के साथ आप लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों का कर्तव्य है दोस्तों कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो बीएसपी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। दोस्तों, आपसे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।